کل کی اوتار یہ بھگوان کا اوتار ہے جو کہ سب سے آخر میں آتا ہے، کلیوگ کے آخر میں آتا ہے ایک دم. اس سے پھر سے دھرم کی استھاپنا کریں گے. He would rule the planet for 1000 years. Humanity is just so discouraged with its own efforts that they need an external savior. And Kalki is supposed to return towards the end of the Kali Yuga. Tens and hundreds of quotation only from Veda talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार. उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, पैगंबर आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार. आने वाला आ चुका है. भारत में शाया होने वाली किताब कल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी. इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस कल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ही हैं. नाज़रीन इकराम, इस किताब का मुसन्निफ़ अगर कोई मुसलमान होता तो वह अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी भी लग चुकी होती. मगर इसके मुसन्निफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता भी हैं. वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं. पंडित वेद प्रकाश ने कल की अवतार की बाबत अपनी तहकीक को इस मुल्क के 8 मशहूर मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने भी पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद माने जाते हैं. इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया कि किताब में पेश किए गए हवाले जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं. ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम कल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है. हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे कल की अवतार का नाम दिया जाता है. चुनांचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हो उनको अब किसी और कल की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं. अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेद से मदरजा झैल हवाले दलील के तौर पर पेश किए हैं, जिसमें नंबर 1 वेद किताब में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा. इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशगोई का इतलाक सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है. नंबर 2 वेदों की पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार एक जजीरे में पैदा होगा और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है. नंबर 3 मुकद्दस वेद किताब में लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानंब होगा, जबकि संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मायनों में इस्तेमाल होता है और भगत के मायने गुलाम और बंदे के हैं. चुनांचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला के हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला ही था. इसके बाद पंडित वेद प्रकाश ये हवाला देते हैं कि हमारी किताब कहती है कि भगवान कल की अवतार को अपने खसूसी मकासद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा. इस मामले में यह भी बात दुरुस्त है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए तालीम दी. एक और हवाला देते हुए पंडित वेद प्रकाश कहते हैं कि हमारे बुनियादी अकायद के मुताबिक भगवान कल की अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर कराएगा. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मिराज का सफ़र इस बात को बिल्कुल दुरुस्त साबित करता है. इसके बाद वो कहते हैं कि वेद किताब में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर का इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौल व इकरार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे. वेद के मुताबिक कल के अवतार अपने सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे.
जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी। नीज वो लिखते हैं कि वेद में है कि हमें यकीन है कि भगवान कल के अवतार की मदद करेगा और उसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई। नंबर 9 पर वो कहते हैं कि हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि कल की अवतार घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बहुत खूबसूरत तबसरा किया जो बड़ा ही अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका, अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छों से मुसल्ले कल के अवतार का इंतज़ार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत ये है कि मुक़द्दस किताबों में कल के अवतार के वाज़े इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में कामिल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घोड़सवार, तेग जन और तीरंदाज कल के अवतार का इंतज़ार निरी हिमाकत है।